अगर 2 छोटे बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाई करना है तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। बट मोटिवेशन ऐसा होता है ना कि मोटिवेशन ऐसी चीज़ है, थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन यही ख्याल आता है कि चलो पढ़ाई बंद कर देते हैं, बच्चों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इनका भी भविष्य है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाने लगेंगे 2-3 साल के बाद, तब मैं स्टडी कंटिन्यू करूँगी। बट फिर क्या होता है, 1-2 दिन के बाद मुझे फिर लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो जिन लोगों ने ख्वाब देखा था मुझे बर्बाद करने का, मेरी कामयाबी में मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने सोचा ये कुछ कर ही नहीं पाएगी, बच्चों में भी फंस गई, घर तो है ही। और शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि शादी सिर्फ एक पार्टनरशिप होती है, ठीक है। अगर ये पार्टनरशिप है, 3 साल से मैं बच्चा अकेले पाल रही हूँ, ठीक है। यशवी हमारी 2 साल प्लस हो चुकी है, ठीक है। तो मैं जहाँ जाती हूँ दोनों बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। और जब से ये हुई है, और 1 साल प्रेगनेंसी का पहले से, 3 साल से मैं ज़्यादातर कहीं जाती ही नहीं हूँ। मैंने सिर्फ घर की शादियाँ 2 अटेंड करी हैं, और जो मेरी बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे भाई था, मेरा भांजा था, मैंने सिर्फ ये 2 शादी अटेंड करी हैं। इसके अलावा मैं कहीं शादी में नहीं जाती, किसी के यहाँ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मैं बच्चे लेके नहीं जा सकती, बच्चे परेशान करेंगे, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। या फिर मुझे लगता है कि कहीं और जाके परेशान होने से अच्छा है कि मैं घर पे इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, ताकि बच्चे भी कंफर्टेबल रहें और मैं भी। क्योंकि तैयार हो तो दिक्कत है, क्योंकि बच्चे को चुभ जाता है। आप चूड़ियाँ पहनते हो तो बच्चे को चुभ रही हैं, नई साड़ी पहनते हो, कुछ और पहनते हो, मेकअप करते हो तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो बस सिंपल रहना। मैंने अभी सिर्फ नहाया है, मेरा कोई मेकअप नहीं होता है, और मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिले, क्योंकि ये मेरा डिप्रेशन फेज़ भी चल रहा है, और जो डिप्रेशन लेवल है वो पीक पे है। आप समझ सकते हो कि डिलीवरी के बाद डिप्रेशन सबको होता है, और मेरा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं और मैं सारी चीज़ें अकेले हैंडल कर रही हूँ, अपना एंगर भी और वो सारी चीज़ें भी। और मतलब कह सकते हो तो कि एक मैं फ्रस्ट्रेटेड मॉम हूँ, ठीक है। कल मैं यही सोच रही थी, और मेरी जो बेटी बड़ी है उस पर कभी कभी मेरा हाथ भी उठ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं थक जाती हूँ, और मुझे लगता है कि वो बड़ी है, वो बड़ी तो है नहीं, 2 साल प्लस ही है ओनली। तो मुझे भी ये लगता है कि ये बड़ी है, ये समझती नहीं है, बच्चा छोटा है, उस पर ध्यान देना है। बट ऐसा नहीं है, मैं प्यार इसको ज़्यादा करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उसके अपेक्षा, क्योंकि ये मेरी पहला बच्चा है, ये मेरा। और कई बार ऐसा होता है कि मैं इस पर हाथ उठा देती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मुझमें और बाकी मॉम में फिर अंतर ही क्या है, क्या पढ़ाई लिखाई करना है। तो क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो ट्रांसफ़र होता है आपके डीएनए में, क्योंकि जो आप जनरेशन से देखते आ रहे हो, झेलते आ रहे हो, वो चीज़ें डीएनए से ट्रांसफ़र होती हैं। आप कितना भी सोच लो कि जो आपके साथ हुआ वो आपके बच्चे के साथ ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ना चाहते हुए भी बच्चों के साथ वो चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करो कि बदलाव लाएं, धीरे धीरे आएगा, पर आएगा ज़रूर ना। सारे टॉयज़ उठाओ वहाँ से और इधर रखो, ठीक है। यहीं खेलना, इधर साफ़ है अभी, ठीक है। उठाओ सारे टॉयज़, खाली रखे हो। कहाँ जा रही हो? ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और दोनों ने नहा लिया है। गिर गए, एक्सीडेंट हो गया? अरे वाह, रेस्ट कर लो थोड़ी देर, फिर खेलना। और भैया तो यहाँ पे सो गया है, अभी बेड पे सुला दिया उसको, और ये अभी खेल रही हैं। वहाँ पे खेल रहे थे सुबह से, अभी पे यहाँ पे गद्दा उनका ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि ये लोग गिरते पड़ते रहते हैं, अभी छोटे छोटे हैं सब। तो आज मैं बता रही हूँ अपनी स्ट्रगल की सच्ची कहानी, ठीक है। सो बरसात का मौसम है, अभी ठंडा है, बट अभी ये सोया है, तो अभी मेरे पास टाइम है। जस्ट मैंने नहा के खाना खाया है, और इन दोनों को नहलाने का काम मैं टाइम से कर देती हूँ। ना मालिश ना भी हो तो ठीक है, बट टाइम से नहलाती हूँ ताकि वो सोते रहें। अभी ये सोएगा तो 1 से 2 घंटे तक आराम से सो लेगा, और अगर मैं इसको बिना नहलाए सुलाऊँगी तो नहीं सोता है, थोड़ा सा सोता है, फिर जगेगा, फिर सोएगा, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। ख़राब नहीं करो, काऊ के पैर में लग जाएगी ना फिर। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इस वाली काऊ पे नहीं बैठा जाता है। इसकी लाइट नहीं जल्दी ख़राब हो गई, जल गई। आराम से खेला करो, पूरी तो शक्ल बिगाड़ दी तुमने उसकी है। अच्छे से बोलो, दादी। अच्छा, यशवी मुझे थोड़ी देर भी अकेला नहीं छोड़ दिया, और कल मेरे यहाँ पे संकटें थी, तो मैंने चूड़ियाँ चेंज करी थी, तब से मैं एक हाथ में कड़ा पहनना भूल गई हूँ, और मेरे एक हाथ में पहना हुआ है।
मतलब मेरा ध्यान इतना ज़्यादा चला जाता है कि याद ही नहीं रहता किसी चीज़ का। और मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि मैं पहन लूँ, फिर से याद भूल जाता है। सो फाइनली मैं जाके पहन ही लूँगी याद से, नहीं तो एक हाथ में कड़ा डालूँ, कोई देखेगा तो फिर डांटेगा मुझे। और मैं आपसे बातें ही कर रही थी तब तक देखो राम भी जग गया था। तो यही होता है, मैं अगर एक को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, दूसरे को सुला के, कि शायद मुझे लग रहा था कि नहा के सोया तो थोड़ा देर तक सोएगा, बट वो नहीं सोया, जग गया। तो मेरे साथ पूरा दिन यही चलता रहता है। तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन में पढ़ लेती हूँ जब भी दोनों सो जाते हैं। अभी दोनों सो चुके थे तो मैंने यहाँ पे रिवीजन किया था ईवीएस का, और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चीज़ें छूट जाएं, क्योंकि लगता है कि आती हैं और फिर जब कोई क्वेश्चंस लगाओ तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं चीज़ें शुरू से शुरू कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना के रखे थे अच्छे से, लास्ट ईयर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए थे, क्योंकि जब कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो मैं उनको चेंज कर लूँगी, बाकी की चीज़ें मेरे पास नोट्स फॉर्म में होंगी तो मैं उनको पढ़ पाऊँगी। क्योंकि बुक से पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो पता मेन पॉइंट ये है कि मुझे अभी मेरा फेज़ जो पीक पे चल रहा है वो है मेरा डिप्रेशन। और ये मैं दिल की बात बता रही हूँ आपके साथ। और मैं किसी से मेरा बात करने का मन नहीं करता, ना फ्रेंड्स के साथ ना फैमिली से। और अभी मैं मम्मी के यहाँ आई हूँ 3-4 दिन से, तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर रही हूँ उनके पास हूँ, क्योंकि वो काफ़ी केयर करती हैं मेरी। और तभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट फिर भी बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं तो उन्हें लेके मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर जाती हूँ। तो उन चीज़ों से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। जब इन सब चीज़ों के बावजूद मैं अपनी कोशिशें कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी के पास एक बच्चा है तो मुझे लगता है कि वो आराम से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम घर में 3 लेडीज़ हैं अभी, मैं, मम्मी और मेरी भाभी, और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी भाभी का एक छोटा सा बच्चा है 3-4 महीने का, ठीक है, 3 महीने का। हम 3 लोग 3 बच्चे हैंडल कर रहे हैं। उसके बावजूद सारा काम हो रहा है घर का, क्योंकि हम 1 बाय 1 सपोर्ट करके कर लेते हैं। मैं और पापा भाई देखते हैं, तब तक वो दोनों काम ख़त्म कर लेती है। और मेरे पास यहाँ पे कोई ख़ास काम होता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए। और मैं थोड़ा सा मूड सही होता है तो मैं आ जाती हूँ वीडियो लेके, ऐसे ही आती रहूँगी, मिलती रहूँगी और एक नई कोशिशें करती रहूँगी ताकि मैं इन चीज़ों से जल्दी निकल पाऊँ।